मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। 28 सितंबर 2023 के दिन मालेगांव शहर में गणपति मूर्ति के विसर्जन का बंदोबस्त हमने रखा है। उसके चलते लगभग 250 से पौने 300 मंडल जिनकी नोंदनी पुलिस के यहाँ हुई है और जो घरगुती लेवल पे बिठाए गए हैं वो अलग से, ऐसे सभी गणेश मूर्ति का विसर्जन होने जा रहा है। उसके चलते इंतज़ामिया के तौर पे पुलिस और महापालिका इन्होंने एक साथ और गणेश मंडलों की मदद भी ली है। तीनों गणेश कुंड पे अच्छा बंदोबस्त रखा है। वहाँ पे आने के लिए ट्रैफिक के सिलसिले में कुछ हमने नियोजन किया है। जहाँ पे पार्किंग एरिया है वहीं अपनी गाड़ी लगानी है, रास्ते में गाड़ी लगा के ट्रैफिक जाम ना होवे, इसको भी ध्यान में लेना है। और तो और मौसम पुल, वहाँ से संगमेश्वर के रास्ते अल्लामा इकबाल पुल तक जाना और राम सेतु पुल से महाराष्ट्र मसाला, शनि मंदिर, महाराष्ट्र मसाला से सरदार चौक, अंबेडकर पुतला, तिदवाई रोड, ये एरिया में भी अपना वाहन लेके न जावे। वहाँ पे ट्रैफिक जाम रह सकती है, आपकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। तो आपसे विनती है कि कल ये एरिया में अपना वाहन न ले जाए। ले जाने की ज़रूरत भी पड़ती है तो कहीं ठीक से पार्किंग करें। बीच रास्ते में कहीं भी ट्रैफिक जाम के लिए आपका वाहन कहीं भी रुका के ट्रैफिक जाम ना करें। और तो और हमने कल गणपति विसर्जन के उपलक्ष्य में जो बंदोबस्त रखा है उसमें कई जगह पे हमने महिलाओं की छेड़खानी के भी कंप्लेंट आते हैं, इसलिए 2 पथक उसके लिए भी सिविल ड्रेस में रखे गए हैं। और तो और वीडियो शूटिंग भी रखी गई है। इसके बावजूद कहीं किसी को कोई तकलीफ़ होती है, किसी को कोई कंप्लेंट रहती है तो वो तुरंत डायल 112 को मोबाइल से अपने कॉल करे, मालेगांव कंट्रोल रूम को संपर्क करे, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके संपर्क करे। उसकी कंप्लेंट का तुरंत आगे की कार्रवाई, कंप्लेंट के ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम देख रहे हैं वैसे सालों से मालेगांव में गणपति के दौरान कोई भी बुरा वाक़या नहीं हुआ है, कोई भी गुने दाखिल नहीं हुए हैं। उसी के चलते इस साल भी अच्छी तरह से जो भी मीटिंग वगैरह ली गई है शांता कमेटी की और बाकी मंडलों की वगैरह, उसमें से यही बात सामने आ रही है कि एकदम अमन का, शांतता का माहौल है। आप लोग किसी भी तरह से किसी भी अफवाह पे, किसी भी सोशल मीडिया पे आने वाली बातमी पे वेरिफिकेशन न करते हुए भरोसा न रखें। और उसको अगर आपको लगता है कि ये गलत तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, तुरंत पुलिस को भी इत्तला कर दें। एक तरह से हम आप सभी से अमन और शांति के लिए विनती करते हैं और हमें अपेक्षा है कि आप सब लोगों ने हमारा पीछे माजी में भी साथ दिया है और कल भी आप हमको पूरा सहकार्य रखेंगे। धन्यवाद।